हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेंस के सेंटेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कोई भी हो, जो भी उनकी सब कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब के बारे में मैंने पढ़ा था कैसे उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग मतलब पढ़ेंगे कि सच सेंटेंसेस इन विच मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड। ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें मॉडल वर्ब का यूज हुआ हो। उनको कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज, ये हम लोग अगली स्लाइड पे देखेंगे। पर आपको इससे पहले बता दें कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, जो ऑक्सिलरीज होती है ना, तो ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें तो प्राइमरी में आपका इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट का हो गया। फिर वॉज, वर, पास्ट का हो गया। देखिए, ये जो वर्ब्स होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो ऑक्सिलरीज होती हैं, ये बताती हैं किसी कोई सेंटेंस किस टेंस में है, और ये बताती है मूड, सेंटेंस में जो मूड इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताती है। अब अगर मॉडल इसमें हैज है, हैव है, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर मॉडल्स की बात करें हम, या मॉडल वर्ब्स की बात करें, तो उसमें आपका आता है जैसे शैल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, है ना, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे जिनमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज हुआ है कैसे उनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, देखिए, इसमें दो केसेस बन सकते हैं। इसमें दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1, कि जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का बेस फॉर्म का यूज हुआ हो। अब क्या है, सेंटेंस जैसे हमारे एक्टिव सेंटेंस हो गए, मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस है, पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब क्या रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद नॉट रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब लिखा रहेगा, मेन वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, बिना बिना ऑब्जेक्ट के तो पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी जो भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो पीछे लिखा रहता है। ठीक है, रहेगा, नहीं भी हो सकता है। तो अब ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। जो हम पहले करते आए हैं कि भैया क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसको लिखेंगे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में। किससे फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि जो मॉडल वर्ब है यहाँ पे, उस मॉडल वर्ब को यहाँ पे लिखेंगे। अब वो ये मॉडल वर्ब देखिए, हम आपको बताएंगे वो इससे जनरली चेंज नहीं होता है, बट जो फ्यूचर बनाने वाले, फ्यूचर सेंटेंस बनाने वाले जो मॉडल्स हैं, सेल और विल, वो सब्जेक्ट के अनुसार कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो वो अगर उसके साथ विल सेल लगाना है, वो डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मॉडल्स वैसे रहते हैं, एज रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में भी नोट लगा देंगे। उसके बाद करना क्या है कि भाई बस ये मॉडल, जो यहाँ मॉडल है ना, वहाँ यहाँ जो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट लाएंगे, उसके मॉडल लिखने के बाद क्या करना है, तुरंत बी लगा देना है। क्या लगा देना, बी लगा देना है। लेकिन बी तभी लगाना है कि जब मेन वर्ब का बेस फॉर्म हो। मेन वर्ब का बेस फॉर्म हो तभी हमको क्या लगाना है, यहाँ पे बी लगाना है। बी लगाने के जस्ट बाद जो मेन वर्ब यहाँ लिखा है ना, मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे, वो जो कि बाई या टू ऐसा लगता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो बाई ही लगता है, किसी सामान से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आके लिख दिया जाएगा, और वो भी किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ का है वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल देखिए, नो बडी कैन डू दिस।
अब यहाँ पे कैन लगा हुआ है, कैन एक मॉडल है, ठीक है, जो बताता है कि कोई भी चीज़ मतलब हो मतलब क्या जो भी है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर सकता है नहीं कर सकता है इसके बारे में, सामर्थ्य के बारे में बताता है कैन, ठीक है, कैपेसिटी के बारे में कैन बताता है। तो नो बडी कैन डू दिस मतलब कोई भी से नहीं कर सकता है, नो बडी कैन डू दिस कोई भी से नहीं कर सकता है। अब देखिए नो बडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, डू जो है उसका वर्ब का बेस फॉर्म है और दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर पूछें कोई क्या नहीं कर सकता है तो कोई इससे नहीं कर सकता है ना, इसे दिस, ठीक, नो बडी कैन डू दिस कोई इसे कर नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ दिस को हम आगे लगा देंगे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो दिस यहाँ हो गया, उसके बाद कैन वही रहेगा कैन, दिस कैन, उसके बाद मैंने कहा था बी लगा देना है, क्योंकि यहाँ डू जो है जब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे बस लगा देना है बी, और यहाँ जो डू लिखा रहेगा मतलब जो भी यहाँ वर्ब रहेगा उसका लगा देना है थर्ड फॉर्म। तो दिस आया यहाँ, दिस यहाँ से आया यहाँ, दिस, उसके बाद कैन, उसके बाद बी जो कि मैंने बताया था, उसके बाद क्या लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, दिस कैन बी डन, ठीक है। तो दिस कैन बी डन यह किया जा सकता है बाई नो वन किसी के द्वारा नहीं, या किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, दिस कैन बी डन बाई नो वन, दिस कैन बी डन माने इसे किया जा सकता है, बाई नो वन माने किसी के द्वारा भी नहीं, मतलब इसे किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं नो बडी कैन डू दिस, नो बडी कैन डू दिस कोई भी इसे नहीं कर सकता, दिस कैन बी डन बाई नो वन किसी के द्वारा इसे किया नहीं जा सकता। इसको एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कैन के साथ नॉट लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते दिस कैन नॉट बी डन इसे नहीं किया जा सकता, नो बडी कैन डू दिस कोई इसे नहीं कर सकता है, दिस कैन नॉट बी डन इसे नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे चाहे तो बाई एनिमल लगाओ, इसे नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा भी, है ना, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, जैसे नो बडी कैन डू दिस इसे कोई नहीं कर सकता है, दिस कैन नॉट बी डन इसे किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा लिख सकते हो। अगर बाई एनिमल लगाना चाहो तो लगा दो। वैसे भी जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है एनोनिमस होता है तो नॉर्मली हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको लिखते नहीं है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि ही विल नॉट गिव मी योर बुक, यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है, विल यहाँ पे क्या लगा है मॉडल है जो कि फ्यूचर टेंस बनाता है, उसके बाद नॉट यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है, गिव जो है मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और योर बुक भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर पूछा जाए ही विल नॉट गिव वह क्या नहीं देगा तो आंसर रहेगा योर बुक। मैंने पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं कि हम पूछते हैं कि क्या और कौन, क्या पूछते हैं क्या और किसे किसको, तीन प्रश्न होते हैं क्या किसे किसको। तो ही विल नॉट गिव मी अब योर बुक वह मुझे तुम्हारी किताब नहीं देगा। आप पहले पूछेंगे वह क्या नहीं देगा तो आंसर आएगा योर बुक, तो यहाँ पे योर बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है जैसे सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर पूछा जाए वह तुम्हारी किताब किसे नहीं देगा तो आंसर आएगा मुझे नहीं देगा। तो किसे का भी आंसर मिल रहा है, इसलिए मी को भी यहाँ पे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में आई बना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके दोनों ऑब्जेक्ट को में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं, इसलिए मैं दोनों को लाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए योर बुक को हम सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ लिखेंगे योर बुक, है ना, योर बुक भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर है तो बिल ही लगेगा, योर बुक बिल। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट, बस क्या करना है यहाँ पे गिव देखिए बेस फॉर्म होता है तो यहाँ बी लगा दिया और गिव का गिवन कर दिया, योर बिल नॉट बी गिवन, ठीक है। और यहाँ पे मी बचा हुआ था तो मी को हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या लगना है प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। तो पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, उसके बाद कौन सी ऑक्सिलरीज लगनी है उसको लिखना, उसके बाद कुछ क्या ऐड करना है जैसे बीस में ऐड करना है, चेंज किस में करना है गिव का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगता है, उसके बाद मी लिखना है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। मैंने कहा था कि मी को भी हम ले सकते हैं आगे, तो मी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए मी है, जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई बन जाएगा, तो आई हो जाएगा आई। तो आई के साथ विल नहीं लगता है, आई के साथ सेल लगता है। देखिए बोलचाल में आई के साथ विल यूज किया जाता है, बेहिचक यूज किया जाता है, और मॉडर्न ग्रामेरियन तो आई के साथ भी वी के साथ भी विल ही लिख रहे हैं, बट जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल लगता है, तो मैंने लगाया है। तो मी को यहाँ पे मी को क्या बनाएंगे, मी को हम आई बना देंगे, आई हो गया, उसके बाद आई के साथ सेल लगेगा, नॉट है यहाँ पे तो नॉट लगा दिया, उसके बाद बी तो लगना ही था, उसके बाद गिवन जैसा लिखा है लिखना है। तो यहाँ पे मी उतारा गया था क्योंकि योर बुक पहले चला आया था, यहाँ पे क्या है मी जो है यहाँ पे मी पहले आ गया है तो इसलिए योर बुक जो यहाँ बचा हुआ है वो यहाँ लिखा जाएगा योर बुक, ठीक है। आई शैल नॉट बी गिवन योर बुक अब बाई हिम एज इट इज़, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। करना क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद कौन सी ऑक्सिलरी लगनी है उसको लिखना है, हमेशा मेन वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को लिख देना है, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मतलब आप जिस प्लेस पे लिख रहे हो वहाँ पे क्या रूप लिखा जाना है, कौन सा फॉर्म लिखा जाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, कुड ही नॉट फिनिश दिस वर्क, ये मैंने इंट्रोगेटिव लिया है ताकि आप इसे भी समझ लें। कुड ही नॉट
फिनिश दिस वर्क, क्या वह यह काम नहीं खत्म कर सका? कुड ही नॉट फिनिश, क्या वह नहीं कर सका? कुड ही नॉट फिनिश, क्या वो खत्म नहीं कर सका? दिस वर्क वन, यह काम, क्या नहीं खत्म कर सका? यह काम। तो यह काम जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस वर्क यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। कुड चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले रहती है, तो कुड यहाँ पे पहले ही रहेगा। जैसे यहाँ पे कुड क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा, तो कुड जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में पहले ही रहती है, तो कुड यहाँ पे भी है, कुड यहाँ भी रहेगा। तो कुड, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, कुड दिस वर्क ना। पूछा जाए क्या नहीं खत्म किया, तो दिस वर्क पूरा, तो दिस वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद अब यहाँ पे नॉट लिखेंगे, क्योंकि नॉट तो हमेशा जो है जल्दी इसके बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है इंट्रोगेटिव में तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है। ध्यान रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आगे चला जाए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो कुड दिस वर्क नॉट, अब उसके बाद बी तो लगना ही था, बी अ फिनिश का फिनिश्ड बाय हिम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी यूज टू लिसन म्यूजिक। देखिए कभी कभी यूज टू, हैव टू ये भी लगता है, ये भी मॉडल मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो क्या लिखेंगे, सी यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, वह म्यूजिक सुना करती थी, है ना, वह म्यूजिक सुना करती थी। तो अब ध्यान से समझिए, वह क्या सुना करती थी, तो वह म्यूजिक सुना करती थी। वह किसे सुना करती थी, इसका आंसर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या का आंसर, व्हाट का आंसर मिलेगा। तो व्हाट का आंसर जो मिलेगा वही हमारा जो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे व्हाट का आंसर मिलेगा म्यूजिक, इसलिए म्यूजिक हमने लिखा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो म्यूजिक, और उसके बाद यूज टू जैसे लिखा है यूज टू वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखो कैन जैसे लिखा था, कैन यहाँ पे भी लिखा गया ना, बिल लिखा गया था, तो उसको मतलब मॉडल वही लिखा गया। कुड है तो इसमें भी कुड, इसमें भी लिखा गया, उस तरह यूज टू इसके भी साथ लिखा जाएगा। उसके बाद बी लगना है, सिंपल, जैसे इसमें भी लगता था मॉडल लग जाए इसके बाद, वैसे इसमें भी लगेगा। इसमें भी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, जैसे यहाँ करते हैं वैसे यहाँ करते हैं। टू देखिए घबराना नहीं है, बस हो जाएगा उसके आगे भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा म्यूजिक यूज टू बी लिसन्ड बाई हर, ठीक है। नॉट लगाना होगा तो नॉट हमेशा जो है यूज्ड के बाद लगेगा। अगर ऐसा होता है सी यूज नॉट टू लिसन म्यूजिक, तो यहाँ हो जाता है म्यूजिक यूज नॉट टू बी लिसन्ड, ठीक है, नॉट टू बी लिसन्ड बाई हर, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा हमेशा पहले ऑक्सिलरीज के बाद जो है नॉट लगता है, ठीक है। अगर पहली ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले चली जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अगली साइड पे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे केस नंबर 2 देखेंगे हम लोग। अब यहाँ केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 क्या है कि जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब हो, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना ही सीख रहे हैं। उसके बाद हैव लग जाए, और जानते हैं कि अगर मॉडल वर्ब हैव लगेगा ना तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा। तब क्या करेंगे, तब कैसे चेंज करेंगे? देखिए अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा जिसमें सब्जेक्ट हो, उसके बाद मॉडल वर्ब लगा हो, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लगेगा, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद हैव लगा हो, और हैव लग जाएगा, अगर मॉडल के बाद हैव लगता है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर हैव नहीं लगा है तो मेन वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। इसके पहले मैं आप बता चुका हूँ कि मॉडल है और मेन वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन अगर हैव लग गया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब फिर क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो आप जानते ही हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, और उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते भी हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो मॉडल है उसको लिखते हैं। नॉट तो लगना है मॉडल के बाद, या अगर मॉडल मतलब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाए तो सब सब्जेक्ट के बाद। हैव जैसे लिखा है हैव लिखा रहेगा। अब जो बी लगता था ना, बी का बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन लगेगा। पहले हैव नहीं लगा रहता था तो बी लगता था, हैव लग गया तो बीन लगेगा, क्योंकि हैव बीन आप जानते हैं, क्योंकि बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है। और हम जानते हैं कि हैव के बाद अगर टू नहीं लगा है, या हैव जो है मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव है, तो उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म, मॉडल, फिर हैव, फिर उसके बाद बीन नहीं लगेगा क्योंकि हैव आ गया है, बीन लगेगा। बाकी वही चीज़ें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, यहाँ जो सब्जेक्ट है वही आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण द्वारा अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, पहला एग्जाम्पल्स मैंने लिया है कि यू शुड हैव फिनिश्ड हिम, सॉरी यू, सॉरी भाई ये क्या मैं बोल रहा हूँ, यू शुड हैव पनिश्ड हिम, यू शुड हैव पनिश्ड हिम, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए थी। अगर होता यू शुड पनिश हिम
तो यहाँ पे शुड मॉडल होता, पनिश बेस फॉर्म होता, और उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। तब इसका होता ही शुड बी पनिश्ड बाय यू, ही शुड बी पनिश्ड बाय यू। तब यहाँ पे इसका अर्थ भी होता कि यू शुड पनिश हिम, मैंने तुम्हें उसे दंड देना चाहिए, और यहाँ होता है कि उसे दंड दिया जाना चाहिए, पर यहाँ पे है यू शुड हैव पनिश्ड हिम, इसका मतलब है तुम्हें उसे सज़ा देनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ही शुड, शुड ही रहेगा तब भी शुड लगेगा, ठीक है। ही यहाँ पे हिम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट की तरह भाई। अब एक बात बताओ, जो जहाँ जाएगा उसी तरह बन के जाएगा। हम घर पे रहेंगे तो लोअर टी शर्ट पहन के रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो शर्ट पैंट टाई वगैरह लगा के जाएंगे। तो जिस प्लेस पे हम जा रहे हैं उसके हिसाब से हमको जो है अपना फॉर्म बनाना पड़ेगा, अपने रूप बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लिखा है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। तभी तो अच्छा लगेगा ना, जो जहाँ पे है उसी प्लेस पे उसको उसी तरह ड्रेसिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही वही तभी तो दिखेगा ना वो क्या काम करने आया, ठीक है। तो हिम यहाँ आएगा तो ही बन गया। उसके बाद शुड लगा आपका मॉडल, उसके बाद हैव लगा क्योंकि हैव ऊपर भी है, लेकिन हैव लगने से यहाँ पे बीन अलग के क्या हो गया, बीन हो गया। तो ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन, ठीक है, ही शुड हैव बीन। उसके बाद पनिश्ड बाई, पनिश लगा, पनिश तो पहले से है। उसके बाद क्या लगना है, प्रीपोजिशन बाई, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। और बाई, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि यू माइट नॉट हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हर केयरलेसनेस बिफोर। इसका मतलब है कि आप, है ना, यू माइट नॉट हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप इस बारे में मुझे नहीं बताया आपने, यू माइट नॉट हैव इन्फॉर्म्ड मी, शायद आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया, अबाउट हर केयरलेसनेस बिफोर, इसके पहले मुझे उसकी केयरलेसनेस के बारे में, उसकी लापरवाही के बारे में आपने पहले मुझे नहीं बताया, ठीक है। यू माइट नॉट हैव टू इन्फॉर्म मी, आपने शायद मुझे इसके पहले इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो इसका अब इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ ढूंढते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, माइट क्या है, मॉडल, तो पहली ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा है। उसके बाद क्या है, दूसरी यहाँ पे ऑक्सिलरी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, क्योंकि हैव के बाद आया है। उसके बाद मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने इन्फॉर्म नहीं किया किसे, मुझे नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या नहीं इन्फॉर्म किया, अबाउट हर केयरलेसनेस, अबाउट हर केयरलेसनेस, उसके केयरलेसनेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। बिफोर होने पहले तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ दो तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते थे, या तो मी को उठा के बना ले हम, जो सॉरी ऑब्जेक्ट मी को उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट बना ले, या अबाउट हर केयरलेसनेस को यहाँ पे उठा के सब्जेक्ट बना ले। तो मैंने क्या किया, मी को उठाया और यहाँ पे बना दिया आई, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में मी होता है आई। अब आई हो गया, आई के साथ फिर माइट, माइट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, वो तो ऐसे ही रहेगा। फिर हैव है तो क्या लग जाएगा पैसिव में, बीन लग जाएगा। इन्फॉर्म्ड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पहले से लिखा है तो पैसिव में हमेशा ही लिखा जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद यू यहाँ आएगा तो यू हो गया। उसके बाद जो बचा है, अबाउट हर केयरलेसनेस बिफोर, अबाउट हर केयरलेसनेस बिफोर, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसे लिख सकते थे हर केयरलेसनेस, अबाउट नहीं लगाते, फिर लिखते हर केयरलेसनेस। यहाँ पे अगर आप ऐसे लगाते कि अगर कि आपने मुझे क्या इन्फॉर्म नहीं किया, तो हर केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही नहीं इन्फॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाता है हर केयरलेसनेस माइट नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई यू, है ना, इन्फॉर्म मी यहाँ पहले उतारा जाता, तो फिर लिखा जाता है कि हर केयरलेसनेस माइट नॉट हैव बीन इन्फॉर्म मी, फिर उसके बाद लिखा जाता है बाई यू, फिर उसके बाद बिफोर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने क्या किया है, उसको नहीं लिखा है, मैंने केवल लिखा है मी का लिख दिया मैंने आई, ये सब्जेक्ट बन गया आई माइट नॉट हैव बीन इन्फॉर्म बाई यू अबाउट हर केयरलेसनेस बिफोर, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ सी हैड कम हियर, अगर वह यहाँ आती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो उसकी मदद में किया होता। अगर वो यहाँ आई होती तो मैंने उसकी मदद की होती, ठीक है, पर वो आई नहीं तो मदद हुई नहीं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। आगे हम आपको कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कितने तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो पहला ये है, देखिए ये लास्ट सेंटेंस है, इसमें है इफ़ सी हैड कम हियर, अगर वह यहाँ आई होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की होती। तो देखिए इसको तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें वैसे भी ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। इफ़ सी हैड कम हियर, अगर वो यहाँ आई होती, अगर वह क्या आई होती, ये तो है नहीं। किसे आई होती, किसको आई होती, ये तो है नहीं। तो इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, एज इट इज इसको लिखा जाएगा इफ़ सी हैड कम हियर। उसके बाद इसको बनाना है, ये दूसरा सेंटेंस जो है, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद किया होता। तो यहाँ पे देखिए मैं
क्या मदद किया होता ये तो दिया नहीं है, पर मैं किसकी मदद किया होता तो हर की मदद किया होता। तो हर इसमें ऑब्जेक्ट है, हर को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। हर जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हर का शी हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक है। शी, उसके बाद वुड लिखना ही है, हैव लिखना ही है, फिर अगर हैव लिखा है तो बीन लगना ही है, और हेल्प्ड पहले से पार्टिसिपल फॉर्म है तो यहाँ लगना ही है। फिर वही पहले वाला स्ट्रक्चर जो मैंने इसके पहले केस 2 में बताया कि क्या लिखेंगे, शी वुड हैव बीन हेल्प्ड, हेल्प्ड हो गया। फिर अब हो गया बाई, क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई उसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे मी। तो इफ सी हैड कम हियर सी वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, अगर वो यहाँ आई होती तो उसकी मदद की गई होती, मेरे द्वारा उसकी मदद की गई होती, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हित में सगे संबंधियों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो है सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो रैंक करती है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।